हेलो व्यूअर्स, ट्रीज एंड ट्रैवल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मुकुल जोशी। महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स की 7 नाइट 8 डेज की रोड ट्रिप में हमने अभी तक रायगढ़ तथा रत्नागिरी ज़िलों को कवर किया है। इसी क्रम में हमारा अगला चरण सिंधुदुर्ग ज़िला आता है, जो कि गोवा की सीमा से लगता है। आज हम गणपतिपुले से निकले हैं और हम लोगों का आज का सफ़र रहेगा रत्नागिरी होते हुए, और रास्ते में कोस्टल रोड को लेते हुए हम लोग शाम तक मालवण पहुंचेंगे। ये लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र है, जिसमें कि लगभग 4 आवर्स लग जाएंगे। तो हमारा अगला पड़ाव है मालवण, जहाँ पे कि तरकराली बीच में हमने एकोमोडेशन बुक कर रही है, जहाँ पे हम रात्रि विश्राम करेंगे और नेक्स्ट डे साइट सीइंग करेंगे। तो लेट्स गेट गोइंग। हम लोग अभी अभी गणपतिपुले से निकले हैं। ये हमने कोस्टल रोड ली है रत्नागिरी के लिए। रत्नागिरी टाउन 26 किलोमीटर दूर है गणपतिपुले से, और इस कोस्टल रोड से ट्रैवल करते हुए दोनों तरफ बहुत ही सुंदर लैंडस्केप है। हमारे राइट साइड में रॉकी बीचेस के साथ साथ कोकोनट ट्रीज़, कैजुरिना ट्रीज़, कोस्टल वेजिटेशन और मैंग्रोव वेजिटेशन दिखता रहता है। हमारे बाईं तरफ रॉकी पठार दिखता रहता है, जहाँ पर मुख्यतः अल्फांसो मैंगो तथा कैश्यू नट्स की प्लांटेशंस दिख जाती हैं, और बीच बीच में जो क्रीक्स हैं उनके आसपास फिशिंग विलेजेस दिखते रहते हैं। रत्नागिरी ज़िले की बात करते हुए हमें ये भी बताया गया कि सह्याद्री रेंज में प्राचीन काल से ये गाँव में सीक्रेट ग्रुप्स को बचाने और मेंटेन करने की एक बड़ी स्वस्थ परंपरा रही है, जिसको कि स्थानीय भाषा में देवराई कहा जाता है। और ये पारंपरिक तरीका है वृक्षों और वनों के संरक्षण करने का। तो इस तरह से इन वृक्षों के जो झुरमुट हैं उनमें एवरग्रीन फॉरेस्ट और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के ये पैचेज होते हैं। और एक किसी सर्वे में बताया गया है कि इन 2-3 ज़िलों में लगभग 830 इस तरह के सीक्रेट ग्रूव आइडेंटिफाई किए गए हैं। यहाँ के लैंडस्केप में पैडी के फील्ड्स, रॉकी टेरेन, प्लांटेशन क्रॉप्स, विलेजेस, फिशिंग विलेजेस नज़र आते चले जाते हैं। यहाँ की हरियाली और यहाँ की सब साफ़ सुथरा वातावरण, यहाँ की सी ब्रीज आपको मंत्रमुग्ध कर देती। अब हम रास्ते में बीचेस को देखते हुए गणपतिपुले से ट्रैवल करके रत्नागिरी टाउन में पहुंच गए हैं। रत्नागिरी टाउन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है और एक कोंकणी क्षेत्र का और यहाँ की कल्चर का बहुत ही सुंदर यहाँ उदाहरण है। यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ की जो आर्किटेक्ट है, यहाँ का जो क्विजीन है, यहाँ लोगों की जो डायलेक्ट है, वो सब कोंकण के पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, उसका प्रतिबिंब है। रास्ते में आप देखते चले जाएंगे कि ये होर्डिंग्स नज़र आ रही हैं शॉप्स पे लगी हुई, और ये आपको घर नज़र आ रहे होंगे, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नज़र आ रहे हैं, शॉप्स आ रहे हैं, अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे गार्डन्स नज़र आ रहे हैं। और बताया जाता है कि कोंकणी क्विजीन और मालवनी
क्विज़ीन को अगर एंजॉय करना हो तो रत्नागिरी और मालवण टाउन में इनको अच्छी तरीके से विजिटर्स ट्रैवलर्स एंजॉय कर सकते हैं, जिनमें कि प्रमुखतः फ़िश की डिशेज़ हैं, सी फूड की डिशेज़ हैं, जैसे कि मालवनी फ़िश करी, मालवनी फ़िश करी और कोंबड़ी वड़े, फ़िश करी, ड्राई प्रॉन, किंग फिश, और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पसंद किया जाता है वो है मोदक। यहाँ के क्विज़ीन में आपको कोकोनट भी प्रयोग मिलेगा और स्पाइसेस भी खूब अच्छी मात्रा में मिलेंगे। सोल कड़ी में यहाँ कोकम खूब इस्तेमाल किया जाता है। ये टाउन का दृश्य आप देखिए, जो एक छोटे शहरों का एक बहुत ही लुभावना और बहुत ही आत्मीय जो रूप है वो इन जगहों में देखने को मिल जाता है। हालांकि छोटे टाउन्स भी अब अपना स्वरूप बदलने लगे हैं, मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट आने लगे हैं, लेकिन ज़िंदगी वहाँ अपनी ही रफ्तार से चलती है और वहाँ के जीवन में एक सरसता है, एक आत्मीयता है, एक अपनापन है। कोंकण क्षेत्र में भ्रमण करते हुए हमें यहाँ की संस्कृति और यहाँ की सभ्यता को समझने की हमने कोशिश करी और हमें लगा कि ये बहुत ही आत्मीयता है यहाँ लोगों में, बहुत ही खुलापन है। हमें ये भी बताया गया कि रत्नागिरी से मालवण का जो कोस्टल रोड से सफ़र है, इस टेरेन में मराठा साम्राज्य के जो बहुत ही गौरवशाली प्रतीक हैं, यहाँ के फोर्ट कोस्टल लाइन में उनकी काफ़ी बड़ी संख्या है, जिनमें कि रतन दुर्ग फोर्ट रत्नागिरी में है, उससे आगे पूरणगढ़ फोर्ट, विजयदुर्ग फोर्ट, अम्बोलगढ़ फोर्ट, देवगढ़ फोर्ट, सरजेकोट फोर्ट, राजकोट फोर्ट, ये रास्ते में अलग अलग जगहों पे पड़ते हैं। मालवण और रत्नागिरी के बीच में जो छोटे छोटे टाउन आते हैं वो पावस है, देवगढ़ है, ये उनके नाम हैं। मालवण पहुंच के सिंधुदुर्ग फोर्ट यहाँ का सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय फोर्ट है, जो कि महाराजा छत्रपति शिवाजी के सैन्य कौशल, उनकी रणनीति और समुद्री इलाके की सर्वेलेंस के लिए बनाया गया उनका एक अत्यंत गौरवशाली प्रतीक है। वेस्टर्न घाट्स की इस कोंकण क्षेत्र के एक कोस्टल रीजन में रोड ट्रिप के दौरान ये जो विभिन्न टाउन्स की झलकियां हैं, रत्नागिरी से लेकर के मालवण तक की, ये हमने कैप्चर करने की कोशिश की है और इससे एक ब्रॉड आइडिया लग जाता है यहाँ के जनजीवन का, यहाँ के रहन सहन का, यहाँ के चहल पहल का, यहाँ के
मार्केट्स का और यहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का। मालवन में तरकराली बीच में हमारी एकोमोडेशन थी। उसमें रात्रि विश्राम करने के बाद में और लोकल फूड, लोकल कुजीन को हमने एंजॉय किया। सवेरे मॉर्निंग में हमने टाउन के 1-2 राउंड लगाए ऑटो में बैठ कर के, और उसके बाद ऑटो में बैठ के हम सिंधुदुर्ग फोर्ट को देखने के लिए आ गए हैं। ये देखिए उसके एंट्रेंस के पास में, और टिकट लेने वाली विंडो के आसपास जो चहल पहल है वो आपको दिखाई दे जाएगी। जाने वालों की भी लाइन लगी हुई है, इधर भ्रमण करके आने वालों की भी लाइन लगी हुई है। सिंधुदुर्ग फोर्ट जो है मालवन में एक बहुत ही ऐतिहासिक और बड़े महत्व का सी फोर्ट रहा है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बताते हैं कि 17वीं सेंचुरी में बनाया था। प्रिसाइजली 1664 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और लगभग 3 साल तक ये निर्माण कार्य चलता रहा। तो ये जगह इसलिए बड़ी महत्व की जगह सेलेक्ट की गई, जिसके स्ट्रेटेजिक रीजन थे और रॉकी होने की वजह से, और वहाँ से दूर दूर तक सर्वेलेंस करने की सुविधा होने के कारण इस जगह को सेलेक्ट किया गया था। लगभग 48 एकड़ क्षेत्र में ये फोर्ट फैला हुआ है और इसकी वॉल्स 10 मीटर हाई बताई जाती हैं और लगभग 3 मीटर उनकी थिकनेस है। ये पत्थरों की बनी हुई, रॉक्स की बनी हुई वॉल्स हैं, जिनको कि उस समय के जो उपयोगी मटेरियल रहे होंगे, चूना, दाल का पीठी और इत्यादि इत्यादि इन चीज़ों से जोड़ करके बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस बिल्कुल छिपी हुई है, दिखाई नहीं देती है, और इसके अंदर बताए जाते हैं कि कई सारे हिडन जो है एस्केप रूट्स बने हुए हैं। तो आज ये जो है एक ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है, और जिससे छत्रपति महाराज की सूझबूझ, युद्ध कौशल और रणनीति के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। मालवन टाउन में तरकराली बीच में 2 नाइट्स का हमने स्टे किया, और साइट सीइंग में हमने मुख्यतः यहाँ पे सिंधुदुर्ग फोर्ट को देखा। उसके बाद हमारा आगे का प्लान पंजिम गुहा पहुँचने का है, जो कि हम अब निकलेंगे वहाँ के लिए। तो इस व्लॉग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्रीज एंड ट्रैवल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो आपसे अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।